शैडो में छिपा दिया ताकि वो एक मोनार्क को फंसा सके और जिनवू खुद ड्रैगन किंग से लड़ने चला गया। यहाँ तरनक सोचता है कि लगता है कि हमें फंसाया गया है, मुझे जल्द ही इसके बारे में ड्रैगन किंग को बताना होगा। लेकिन जैसे ही तरनक ड्रैगन किंग से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, वो देखता है कि उसका सिग्नल ड्रैगन किंग तक नहीं पहुंच पा रहा है। तभी वो ऊपर की तरफ देखता है जहां टस्क खड़ा था। तरनक समझ जाता है कि वो शैडो सोल्जर ही उसे ड्रैगन किंग तक सिग्नल भेजने से रोक रहा है। तरनक सोचता है कि ड्रैगन किंग और उसके सोल्जर्स कभी इस तरह के प्लान के साथ नहीं आते हैं। ये उनके काम करने का तरीका नहीं है, क्योंकि वो दुश्मनों पर हमेशा सामने से अटैक करते हैं। ये शायद एक ह्यूमन स्ट्रैटेजी है। तरनक अब स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन का यूज करके अपनी बॉडी को स्टील बॉडी में कन्वर्ट करने लगता है और गुस्से में बोलता है कि उस कमीने को मोनार्क बनने का कोई हक नहीं है। ये सुनते ही बेरू गुस्से से बोलता है कि पीछे हट, तूने अभी क्या बोला? तुझे मेरे किंग की बेइज्जती की कीमत चुकानी पड़ेगी। बेरू की बात सुनकर तरनक गुस्से में बोलता है कि एक मोनार्क के सामने एक आर्म से सोल्जर को खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई? तरनक अब स्पिरिचुअल बॉडी में कन्वर्ट हो चुका था और उसके सामने बेरू, बेलियन और पूरी मेन आर्मी खड़ी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनवू के सामने अब ड्रैगन किंग आ चुका है और ये जगह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ड्रैगन किंग तरनक से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसे लगने लगता है कि मुझे धोखा दिया जा रहा है। अब ड्रैगन किंग जिनवू पर ड्रैगन फायर से अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुझे मरना होगा। उसके इस अटैक से जिनवू के कपड़े तक फट जाते हैं। ड्रैगन किंग की फायर ब्रेथ इतनी खतरनाक थी कि वहां की पूरी जगह जल जाती है। तभी ड्रैगन किंग जिनवू को देखता है जो काइसेल के साथ पहले ही वहां से उड़ चुका था, जिसके बाद जिनवू उसी के ड्रैगन्स को समन करता है जिसे उसने कुछ देर पहले खत्म किया था। और अब जिनवू के सभी सोल्जर्स ड्रैगन किंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियू जिगांग जायंट्स को खत्म कर रहा था। वो उन्हें खत्म करते हुए सोच रहा था कि माना का वेव हर जगह बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, लाखों हंटर्स मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होंगे। तभी जिगांग उस तरफ देखता है जहां ड्रैगन किंग और जिनवू फाइट कर रहे थे। जिगांग सोचता है कि इतने दूर से भी माना की इतनी तेज वेव को मैं अपनी पूरी बॉडी में फील कर पा रहा हूँ। वो बोलता है कि लगता है कि वहां भी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके बाद हम फिर से ड्रैगन किंग का सीन देखते हैं जहां वो इतनी पावरफुल फायर रिलीज करता है कि जिनवू के शैडो सोल्जर्स एक झटके में ही खत्म हो जाते हैं। ड्रैगन किंग बोलता है कि क्या तेरे पास बस इतने ही 1000 छोटे मोटे सोल्जर्स हैं? क्या तूने सोचा था कि स्टील मोनार्क से लड़ने के लिए अपने इतने सोल्जर भेजकर तू बच जाएगा? लेकिन तभी ड्रैगन किंग देखता है कि शैडो मोनार्क एक पोर्टल बनाकर वहां से भाग रहा है। वो सोचता है कि क्या ये भागने की कोशिश कर रहा है। ड्रैगन किंग तुरंत जिनवू के पीछे जाता है और उसी पोर्टल में वो भी घुस जाता है। लेकिन ड्रैगन किंग जैसे ही पोर्टल के दूसरी साइड आता है, वो देखता है कि यहाँ शैडो मोनार्क की पूरी मेन आर्मी खड़ी है। इतनी बड़ी आर्मी को देखकर ड्रैगन किंग हैरान हो जाता है। वो देखता है कि जिनवू ने स्टील मोनार्क की आर्मी को पहले ही अब्सॉर्ब कर लिया है और इस आर्मी ने तरनक को भी हरा दिया है। यहाँ हम देखते हैं कि बेलियन अपनी सोर्ड के साथ आगे खड़ा था, जबकि बेरू अपने किंग की बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसके कान खींच रहा था। इसके बाद ड्रैगन किंग जिनवू से बोलता है कि तूने अपनी मेन आर्मी के साथ स्टील मोनार्क को हराया और फिर मेरे पास आया जब मैं अकेला था। ये इतना भी बुरा प्लान नहीं था, लेकिन तूने एक चीज को नजरअंदाज कर दिया, शैडो मोनार्क। तभी हम ऊपर योगुमुंट को देखते हैं जिसने एक साथ कई गेट्स को क्रिएट कर दिया है। ड्रैगन किंग जिनवू से बोलता है कि शायद तूने सोचा होगा कि तेरे अलावा केवल मैं ही इतने गेट्स क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन तू गलत था, क्योंकि योगुमुंट भी ये कर सकता है। मैं योगुमुंट के गेट्स को यूज करके जितने चाहे उतने सोल्जर्स बुला सकता हूँ। जिसके बाद ड्रैगन किंग उन गेट्स से अपने ड्रैगन्स बुलाने लगता है और बोलता है कि लगता है कि तेरा प्लान मिट्टी में मिल गया है, तेरी ये गलती तेरी जान ले लेगी और अब तू हार चुका है। ड्रैगन्स की आर्मी आते ही जिनवू समन कैंसिल कर देता है और अपनी पूरी आर्मी को वापस अपने शैडो में बुला लेता है। ये देखकर ड्रैगन किंग बोलता है कि तूने अपनी सारी आर्मी को वापस क्यों भेज दिया? ये मत बोलना कि तू हार मान रहा है। ड्रैगन किंग और उसकी इतनी बड़ी आर्मी के सामने अब जिनवू अकेला खड़ा था। ड्रैगन किंग बोलता है कि मुझे लगता है कि अगर तू हार भी मान लेगा तो भी ये कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। यहाँ अब लाखों ड्रैगन्स जिनवू को घेर चुके थे, लेकिन तभी जिनवू की आंखों से आंसू आने लगते हैं। जिनवू जैसे ही आंखें खोलता है, ड्रैगन किंग उसके अंदर से कामिश ड्रैगन का माना फील करता है। ये देखकर ड्रैगन किंग पूरी तरह हैरान हो जाता है और जिनवू को गालियां देने लगता है। आपको याद होगा पिछले पार्ट में जिनवू ने डेविड से कामिश ड्रैगन का रून स्टोन मांगा था। कामिश के रून स्टोन में ड्रैगन रेस का सबसे डेवास्टेटिंग स्किल था, जो कि दोस्त और दुश्मन दोनों को ही बेबस कर देता है। इसीलिए जिनवू ने अपने सोल्जर्स को वापस बुला लिया ताकि इसका असर उसके सोल्जर्स पर ना हो। ये सोल की एक ऐसी दहाड़ है जो सभी को निराशा में धकेल देता है। जिनवू अब रून स्टोन का यूज करते हुए कामिश की स्किल ड्रैगन्स फियरसम रोर का यूज करता है। उसकी इस दहाड़ से सभी ड्रैगन्स एक साथ पैरालाइज हो जाते हैं और अब ड्रैगन किंग की पूरी